ये क्यों? यहाँ बाहर से 322 नंबर की बस मिलेगी, सीधे स्टेशन जाओ, वहां से चर्च गेट की ट्रेन पकड़ो, महालक्ष्मी स्टेशन उतरो, वहां से 22 नंबर की बस पकड़ के सीधे ऑफिस पहुंचो। ओके? सारे एम्प्लॉयज ट्रेन पकड़ कर ही ऑफिस पहुंचते हैं। और तुम्ही ने कहा ना कि ट्रैफिक बहुत है, तो ट्रेन से आओ, ट्रैफिक नहीं मिलेगा। डैडी, मैंने आज तक कभी भी जिंदगी में अकेले ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया है, अब मैं अचानक से कैसे करूंगा? तो सीख लो। चलो, तो ट्रेन से आओ, डोंट वेस्ट टाइम, ऑफिस पहुंचो। बाय। डैडी, तुझे उनकी कंपनी में इंटर्न बनाने की सोच रहे हैं बुद्धू? मैं इंटर्न? क्यों? ताकि तुम मेरा हाथ बटा पाओ, उसी बहाने तुम्हें बिजनेस का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एक्सपीरियंस ना आगे कभी ना कभी मिल जाता है, पर 10th स्टैंडर्ड के बाद जो वेकेशन आता है ना, वो वेकेशन लाइफ में सिर्फ एक बार आता है। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुम अपना पूरा वेकेशन इंटर्नशिप करो, 1 हफ्ते की तो बात है। सिर्फ 1 हफ्ता? ऐसा नहीं है, सिर्फ 1 हफ्ता ऐसा है। पर 1 हफ्ते की इंटर्नशिप के बदले अगर तुम्हें तुम्हारी फेवरेट लेटेस्ट वीडियो गेम मिल जाए तो? आप मजाक कर रहे हो ना? ऑफ कोर्स मजाक कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। ओके, हियर्स माय ऑफर। अगर तुमने 1 हफ्ते की इंटर्नशिप की तो ये वीडियो गेम तुम्हारी। और हाँ, ये एक्सपीरियंस के लिए है, इट्स एन अनपेड इंटर्नशिप। बोलो, मंजूर है? यस यस यस। ओके बाय। कहाँ जा रहा है? विद्युत के साथ खेलने, क्योंकि अगले 1 हफ्ते तो मैं डैडी के साथ बिजी रहने वाला हूँ। यस 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 यस। क्या था ये? हाँ? उसको गेम का लालच देने की क्या जरूरत थी? क्योंकि यही एक तरीका है उसे मनाने का, उसकी लाइफ में डिसिप्लिन लाने का। ये वीडियो गेम की कीमत बहुत छोटी है। गाइस, हमारी मंथली प्रोडक्टिविटी की रिपोर्ट काफी खराब आई है। इतना पेंडिंग काम, क्या हो रहा है इस? एक्चुअली सर, हम लोग काफी अंडर स्टाफ्ड है और गर्मियों की छुट्टी भी चल रही है, तो काफी सारा स्टाफ गांव चला गया है। और कुछ लोग तो अपनी फैमिलीज को लेके बाहर घूमने चले गए और उनके चक्कर में हम तीनों को डिलीवरीज करने जाना पड़ता है। बोलो, खाने का टाइम तक नहीं मिलता। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स। हाँ सर। सर, एक्चुअली आई वाज थिंकिंग, आई मीन वी ऑल वर थिंकिंग के हमें स्टाफ बढ़ाना चाहिए सर। ये है तुम्हारा सोल्यूशन? सर, ज्यादा नहीं सर, कोई एक बंदा भी हाथ बटाने के लिए मिल जाए ना, तो हम पूरा पेंडिंग काम निपटा देंगे सर। सर, बंदी भी चलेगी। मिस्टर दासानी, सर यू मीन हमें एक इंटर्न की जरूरत है? हाँ मैम। एग्जैक्टली मैम। हाँ, पर इतने शॉर्ट नोटिस में आएगा कहाँ से इंटर्न? वैसे मैंने मिस्टर बागली से बात की थी, पर पता नहीं क्या हुआ। एक्सक्यूज मी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। हम मीटिंग शुरू करें उससे पहले मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मैं आप सबको P2P मैक्स के नए इंटर्न से मिलवाना चाहता हूं। मीट अथर्व बागले। वेलकम आफ्टर यू अथर्व, आफ्टर यू। वेलकम वेलकम। आओ आओ। वाह, अरे बैठो बैठो, डोंट वरी, इसे अपना ही कैबिन समझो। मार्फतिया जी, एसी ऑफ है। आई नो क्या आई नो? ऑन कीजिए, उसे गर्मी लग रही होगी। अरे हाँ।
सो अथर्व, ये है वो ऐतिहासिक कैबिन जहां हमारे राजेश सर काम करते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ी मशक्कत करते हैं और समय का सदुपयोग करते हैं। और तुम अपना टाइम वेस्ट करने यहाँ पे आ गए। क्या बोल रहे हो? और नहीं तो क्या, तुम्हें अभी अपना वेकेशन एंजॉय करना चाहिए ना, और तुम यहाँ आ गए, वो भी इंटर्नशिप करने के लिए। दसानी अंकल, अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आपको ये बताता कि वो आपको 1 हफ्ते काम करने के बदले लेटेस्ट न्यू वीडियो गेम देगा, तो फिर आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे कि रिजेक्ट? ऑफ कोर्स एक्सेप्ट कर लूंगा। तो बस मैं वही कर रहा हूँ। अरे स्मार्ट बॉय। ये देखो अथर्व, मैंने तुम्हारे लिए क्या मंगाया है। अरे वाह, थैंक यू। अरे वाह, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज विद कोल्ड ड्रिंक। अरे ये तो कुछ नहीं है। अब देखना, तुम इधर काम करने आए हो ना, तो एक चंदू तुम्हारे कैसी खातिरदारी करता है। हाय सर, हैव सम। हेलो सर। क्या टाइम हो रहा है अथर्व? 11:36 AM to be precise. दासानी, लंच टाइम कितने बजे होता है? 2 PM to be very precise. दो बातें। तो अथर्व का आज का पहला दिन है। सेकेंडली, स्टाफ कम होने की वजह से बहुत सारा वर्क पेंडिंग है। यस सर। डोंट वरी डैडी, आप बस मुझे काम बताओ, मैं चुटकियों में कंप्लीट कर दूंगा। अथर्व, यहाँ मेरे केबिन में नहीं, तुम्हारा वर्क स्टेशन बाहर है। मार्फतिया जी। यस सर। अथर्व को ले जाइए और अपने बगल में जो डेस्क है वो दे दीजिए उसे। आई नो। दूसरी बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि अथर्व इस ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ एक इंटर्न है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह की स्पेशल ट्रीटमेंट अथर्व को ना दी जाए। ये चंदू। आई नो, आई मीन नोटेड सर, नोटेड। चलिए जाइए, बहुत काम। तुरंत सर। अथर्व, मैं इसे संभाल के रख देता हूँ अपने पेट में। हाँ? मतलब पेंट्री में। पेंट्री में। दे इधर। तू रखने जाएगा ना, तो ये बर्गर है नहीं, था हो जाएगा। आई नो। तुम लोग यहाँ से जाओ, वरना तुम तीनों की नौकरी है से थी हो जाएगी। नहीं, चलो जल्दी चलिए। चलो अथर्व जल्दी। अरे खोलना। अथर्व, तुम भी काम पे लग जाओ। ऑल द बेस्ट। पूरी ईमानदारी से और लगन के साथ काम करो, ठीक है? ओके डैडी। अथर्व, इस ऑफिस में मैं तुम्हारा डैडी नहीं। ओके सर। बेटा, आओ अथर्व बेटा, आओ बैठ। सो ये है तुम्हारा डेस्क। इस डेस्क से दोस्ती कर लो, क्योंकि अगले 1 हफ्ते तक इसी डेस्क पर बैठकर तुम्हें बहुत सारी मेहनत करनी है। मार्फते अंकल, आज मेरा एक सपना पूरा हो गया। सपना? मेरा सपना था कि बड़े होके मेरा अपना एक ऐसा वर्क डेस्क होगा। रखो, इधर रखो, इसके ऊपर रखो। सपनों की दुनिया से रियलिटी में आ जाओ अथर्व, बहुत काम पड़ा है भाई। ये पिछले 5 साल के हमारे क्लाइंट्स के बिल्स की फिजिकल कॉपीज हैं। क्या है ना, हमारी कंपनी अब डिजिटलाइजेशन में मानती है, तो तुम्हें ये सारा डेटा अपने कंप्यूटर में फीड करना है बस, वो भी आज शाम तक। और दसानी अंकल, ये तो गधा मजदूरी वाला काम है। आई नो। और एक बात मैं अभी से तुमको वार्न कर देता हूँ, इन फाइल्स में एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि राजेश सर इन सारी चीजों के लिए बहुत पर्टिकुलर हैं। उनसे किसी की भी गलती बर्दाश्त नहीं होती। तो ये काम खत्म कर लो, फिर और देंगे। हाँ? ये काम कम है जो और काम देंगे। अथर्व, तुम्हें और एक काम करना पड़ेगा। हमारे ऑफिस की चाय की मशीन खराब हुई है, तो तुम्हें बाहर जाके हम सबके लिए टपरी से चाय लानी पड़ेगी। हाँ। ओ चलो, इतना सोचो मत, जल्दी भाग के जाओ, चाय लेके आओ। चलो। हाँ, फिर ये डिजिटलाइजेशन का काम भी तो करना है, ये गिरने वाला था यार। डैडी। अथर्व, नॉक करके आएगा। डैडी, आई मीन सर, वो मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात हो सकती है? नहीं, मुझे अभी बात करनी है।
देखो मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग है, ऊपर से चंदू अंकल बोल रहे हैं कि चाय लेकर आओ। क्यों, क्या प्रॉब्लम है चाय लाने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है चाय लाने में, पर मुझे लगा कि मैं ऑफिस आऊंगा तो मुझे मैनेजमेंट और बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे तो आप मुझे क्लियरेंस वाला काम दे रहे हो। दिस इज नॉट फेयर। लाइफ इज नेवर फेयर अथर्व, और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे ना उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हमारे ऑफिस में ऐसे ही काम होता है, यू नो, सबको मल्टीपल जॉब्स करने पड़ते हैं। देखो मैं ना बड़े होके एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, तो जिस काम में मुझे इंटरेस्ट नहीं है वो काम मैं क्यों करूँ? अथर्व, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, यहाँ पर किसी को प्रेफरेंसेस नहीं मिलते हैं। चाय की टपरी ऑफिस के बाहर है, वहां से चाय मंगवाने में एक तरह की लर्निंग है। चाय लाने में कौन सी लर्निंग होती है डैडी? और वो तो मैं घर पे भी कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन फर्क है अथर्व, घर पे तुम अगर मम्मा के लिए या सखी दीदी के लिए चाय या कॉफी लेकर आते हो ना, तो उसके पीछे एक वजह है, और वो वजह ये है कि तुम उनसे प्यार करते हो। पर यहाँ तुम प्यार की वजह से नहीं, ड्यूटी निभाने के तौर पर काम कर रहे हो। तो चाय लेकर आओ। सॉरी सर, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिर अपनी वीडियो गेम भूल जाओ। ऐसी चाय तो पहली बार इस ऑफिस में पी है मैंने। वेरी गुड यार। अगर चाय पीना खत्म हो गया हो तो काम पे लगे। तुरंत सर, जाए झाड़ू मार। उसी झाड़ू से मारूंगा। ये लो सर चाय। ये बाहर की टपरी वाली चाय नहीं लग रही है? हाँ, वो एक्चुअली मैंने चाय ऑनलाइन ऑर्डर की है। वो देखो। ऑर्डर की मतलब तुम्हें बाहर की चाय की टपरी में से चाय लाने के लिए कहा था ना? आई नो डैडी, आई मीन सर, पर बाहर बहुत गर्मी थी और मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता, और जो पेंडिंग वर्क था ना वो और पेंडिंग हो जाता, तो मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता हूँ। एंड आपको तो पता ही है ना, टाइम इज इक्वल टू मनी। बिल देखो। बिल ये लो। बीस चाय के 400 रुपए। 20 रुपए की एक चाय। हाँ, एक्चुअली 25 रुपए की थी, पर मेरे पास एक कूपन था तो 25 का 20 हो गया। एंड आई थिंक डिलीवरी फी सिर्फ 50 रुपए थी। दैट्स इट। मतलब इस ऑफिस में दिन में 3 बार चाय आती है, हर बार डिलीवरी के 50 रुपए, मतलब दिन के कितने हुए? 150। हफ्ते के? 1000 और 50। महीने के? महीने के 4200। साल के? साल भर के 50,000 तक। 50,000। ओके, अप्रोक्सीमेटली 50,000। मतलब 50,000 कंपनी के खर्च हो जाएंगे सिर्फ चाय की डिलीवरी में। ये तुम्हें रीजनेबल लगता है? हाँ, ऐसे बनोगे तुम एंटरप्रेन्योर। कैटेगोरिकली तुमसे कहा था कि बाहर की टपरी से चाय लेकर आने के लिए। वो चाय जो 5 रुपए की है, ये 20 रुपए की है। 15 रुपए का जो डिफरेंस है उसको तो मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ 50 रुपए डिलीवरी चार्जेस की बात कर रहा हूं, वो ही 50,000 रुपए तक जा रहे हैं। क्यों नहीं गए बाहर तुम? क्योंकि धूप में तुम्हें चल के जाने में आलस हो रहा था, और आलस इसीलिए आ रहा था क्योंकि चाय लाने को तुम एक इंपॉर्टेंट काम ही नहीं समझते हो। ये जो मामूली काम होते हैं ना, बिजनेस मैनेजमेंट की सबसे बड़ी सीख इसी में छुपी होती है। बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान दोगे ना तो एडवांस बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। डैडी का ये साइड मैंने कभी नहीं देखा है। कहीं इंटर्नशिप के लिए हाँ बोलकर मैंने गलती तो नहीं कर दी? अच्छी है वैसे। What timing? क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो? तुम्हारी भूलने की आदत, तंग आ गई हूँ मैं सीरियसली राज। मतलब क्या तरीका है? पिछले 1 साल में 2 बार पानी की बोतल, 6 बार टिफिन, 4 बार रुमाल भूल कर आया ऑफिस में, लेकिन इस बार तो कमाल ही कर दिया। क्या किया? हमारे इकलौते बेटे, हमारे सगे बेटे, अपने जिगर के टुकड़े को भी ऑफिस में भूला है। अरे भूला नहीं हूँ बंधु रानी, साथ ही आया है हमारे जिगर का टुकड़ा, लेकिन हर्षद भाई के कलेजे के टुकड़े से मिलने गया है। ओ, अच्छा, कैसा था उसका ऑफिस का पहला दिन?
क्या ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे ये रियलाइज हुआ है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा लकी है, तुझे अपने डैडी के ऑर्डर्स नहीं लेने पड़ते हैं। Come on, yes! नाइस ब्रो, तूने बैक टू बैक मुझे 2 मैच हरा दिए। हाँ, कहीं तो मैं जीत रहा हूँ। इतना गुस्सा? लगता है अंकल बहुत स्ट्रिक्ट बॉस है। स्ट्रिक्ट तो है ही है, साथ ही साथ ना अपने काम को लेके कुछ ज्यादा ही डेडिकेटेड है। ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद भी वो 1-2 घंटा एक्स्ट्रा काम करते हैं और उनकी वजह से मुझे अटकना पड़ा, क्योंकि ऑफिस एंटर करते ही हम लोग बाप बेटा नहीं है, हम लोग एम्प्लॉय और बॉस हो जाते हैं। और तुझे भी पता है कि बॉस और एम्प्लॉय कभी बनती नहीं है। नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। बच्चा है अभी वो राज। बच्चा नहीं है बंधु, टीनेजर है, कुछ ही महीनों में कॉलेज जाएगा, उसे अकेले ट्रैवल करना पड़ेगा। अपने स्कूल फ्रेंड्स से दूर होकर उसे एक नए सेटअप में नए दोस्त बनाने पड़ेंगे और उसके लिए एक्सपीरियंस जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि हमारा बेटा जैसे कुएं का मेंढक बने। आजकल की जनरेशन ना बहुत स्मार्ट है राज, इनके हाथों में ये नॉलेज का भंडार है। कुएं का मेंढक बनके नहीं रहेगा था। बट हाँ, जहां तक बात एक्सपीरियंस की, आई अग्री विद यू, उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नए नए एक्सपीरियंसेस लेने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता मैं जॉब में टिक पाऊंगा। ब्रो तू हार मत मान। अरे हार कैसे नहीं मानूं? एक मैदान में 2 तलवार नहीं रह सकती। ब्रो तू विवान भैया की तरह बातें क्यों कर रहा है? कहावत ये है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। हाँ, तू भी मुझे सिखा डैडी की तरह। ओके काम डाउन। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि बस 6 दिन की तो बात और है, सहले थोड़ा सा। कैसे? देख, तू ना काम पे हो रहे स्ट्रेस के बारे में मत सोच, तू ना वीडियो गेम के बारे में सोच। पता है लोगों को इस गेम के लिए ना बहुत टाइम वेट करना पड़ता है, लेकिन तुझे बस 1 हफ्ते में मिल जाएगी ब्रो। ऐसा चांस हर किसी को नहीं मिलता ब्रो। मन मार के बस किसी भी तरह ये 1 हफ्ता बर्दाश्त कर ले। सॉरी डैडी, थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा नहीं, पूरे 7 मिनट लेट। अरे चलता है डैडी, मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे इतनी ट्रैफिक होती है, 7-10 मिनट लेट पहुंचोगे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अपने घर से ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट से आने में तुम्हें कौन सा ट्रैफिक मिला? डैडी अभी ट्रैफिक नहीं मिला, पर आगे तो मिलेगा ना। मैं ऑफिस में जाके बोल दूंगा कि मैं 7-10 मिनट ट्रैफिक में अटक गया, बस। कहाँ बैठना? गाड़ी में बैठने। नहीं, जिप बंद कर। ये क्यों? यहाँ बाहर से 322 नंबर की बस मिलेगी, सीधे स्टेशन जाओ, वहां से चर्च गेट की ट्रेन पकड़ो, महालक्ष्मी स्टेशन उतरो, वहां से 22 नंबर की बस पकड़ के सीधे ऑफिस पहुंचो। ओके? एक मिनट, मैं कुछ समझा नहीं। P2P मैक्स के एम्प्लॉयज को घर से पिकअप और घर ड्रॉप करने की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं मैं, तो तुम्हें ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दी? सारे एम्प्लॉयज ट्रेन पकड़ कर ही ऑफिस पहुंचते हैं और तुम्हें कहा ना कि ट्रैफिक बहुत है, तो ट्रेन से आओ, ट्रैफिक नहीं मिलेगा। डैडी, मैंने आज तक कभी भी जिंदगी में अकेले ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया है, अब मैं अचानक से कैसे करूंगा? तो सीख लो। कल को अगर टाउन साइड किसी कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हुआ तो तुम्हें तो ट्रेन से ही जाना पड़ेगा ना, टाइम से पहुंचना भी पड़ेगा, क्योंकि वहां तुम प्रोफेसर से ये नहीं कह सकते कि सर मुंबई जैसे शहर में जहाँ इतना ट्रैफिक होता है वहां 7-10 मिनट लेट पहुंचो तो चलता है। प्रोफेसर तुम्हें लेक्चर में बैठने नहीं देगा। और कल जब चाय ऑर्डर करनी थी तब तो तुम टाइम के वैल्यू की बहुत बात कर रहे थे, है ना? चलो तो ट्रेन से आओ, डोंट वेस्ट टाइम, ऑफिस पहुंचो, बाय। मार्फतिया जी, डिजिटाइजेशन का काम कहां तक पहुंचा? आई मीन वो अथर्व को करने दिए। अरे उसे बोलो जल्दी जल्दी हाथ चलाए, कल शाम तक मुझे प्रेजेंटेशन देना है। हाँ सर। सर, हाँ बच्चा है सर, इतने प्रेशर में कैसा? पता है मुझे, बच्चा है और मेरा बच्चा है, अभी सीखेगा ना तो प्रेशर सिचुएशंस हैंडल करना सीख जाएगा। पर सर, सॉरी डैडी, थोड़ा लेट हो गया। 50 मिनट लेट हो तुम। क्या करूं? मैं जब बस स्टॉप पे पहुंचा तो पहली बस मिस हो गई, दूसरी बस 10 मिनट लेट थी, फिर जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो पहली 2 ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि मैं चढ़ ही नहीं पाया। फिर जब तीसरी ट्रेन आई तो मार्फतिया जी, आप कितने बजे निकलते हो सुबह?
जी सुबह 7 बजे। चंदू तुम? 6:30 बजे। सर मैं खुद 7:30 को निकल जाता हूँ। देखा, ये तीनों भी शहर के अलग अलग कोने से ऑफिस आते हैं, ट्रेन पकड़ कर आते हैं, लेकिन टाइम पर पहुंचते हैं। तो तुम भी जल्दी उठो, जल्दी नाश्ता करो, और आज जितने बजे निकले थे ना उससे 1 घंटा और जल्दी निकलो। लेकिन जल्दी उठने के लिए तुम्हें जल्दी सोना पड़ेगा, है ना? चंदू। हाँ सर। डिजिटाइजेशन तुम हैंडल करो, अथर्व से नहीं हो पाएगा। ओके सर। तुम अनक्लेम पार्सल्स के लिस्ट दे दो, मैनेज कर लेगा। ठीक है, चलो गेट बैक टू वर्क। यस। हाँ तावड़े। डैडी, दिस इज नॉट फेयर। तावड़े मैं फोन करता हूँ थोड़ी देर में। व्हाट इज नॉट फेयर? आपकी वजह से आज मैं लेट हुआ हूँ। अगर मैं आपके साथ गाड़ी में आता ना तो मैं ऑन टाइम पहुंचता, लेकिन आपने मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजा। ऐसे आप बोलते हो कि कारपूल करना चाहिए, पैसे बचाने चाहिए, टाइम बचाना चाहिए। आज 50 रुपए वेस्ट भी हुए, टाइम भी वेस्ट हुआ, और मैं से पसीने में आया हूँ ऑफिस। ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त तुम क्या कर रहे थे? हेडफोन्स पे गाने सुने। हाँ, फिर तो मेरे 50 रुपए वाकई में वेस्ट हो। कल से जब तुम ट्रेन से ट्रैवल करोगे ना, तब एक किताब कैरी करो अपने साथ। किताब पढ़ो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, अपने आप को अपडेट करो, और सबसे अहम बात बताऊं, अपने कान और आंख खुले रखो और अपने इर्द गिर्द क्या चल रहा है वो ऑब्जर्व करो, वो सुनने की कोशिश करो। जैसे डॉक्टर किसी मरीज के दिल की धड़कन सुनकर उसकी बीमारी का पता लगाता है ना, उसी तरह ये मुंबई लोकल जो है ना, वो हर मुंबईकर के दिल की धड़कन है। तो धड़कन में ढेर सारी कहानियां छुपी है, वो सुनने की कोशिश करो। ये जो एक्सपीरियंस है ना, वो तुम्हें किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, वो मुंबई के लोकल में मिलेगा। ओके? मम्मा, ये लो आपकी कॉफी, मेरी कॉफी, और ये अथर्व का दूध। पता है सेम चीज मेरे साथ हुई आज। लंच के टाइम पे मैं भूल गई कि महाराज ऑफिस गए हुए हैं और उसका फेवरेट लंच बना है। जब प्लेट टेबल पे लाई और उसको आवाज दी ना, तब याद आया कि अरे अथर्व जी तो है ही नहीं, वो तो ऑफिस गए। कितना सूना सूना हो गया घर उसके बिना। सूना नहीं, शांत लग रहा है, शांत। मतलब बाथरूम से दीदी दीदी मैं फिर से डालना ना भूल गया, ऐसे चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही है। मेरे हेडफोन्स के लिए कोई मुझसे झगड़ नहीं रहा है। सच कहूं तो अथर्व नहीं है तो मजा भी नहीं आ रहा। एग्जैक्टली वही तो। फिर इतना वेल ऑर्गेनाइज, इतना नीट एंड क्लीन लग रहा है ना कि बता ही नहीं सकती हूँ। मतलब कोई घर गंदा करने वाला ही नहीं है। सब ऐसे मैच्योर बिहेव करने लगेंगे तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी सगी। पर फिलहाल तो उसे मैच्योर बनाने की ट्रेनिंग चालू है ना। वैसे क्या ये जरूरी है? क्या? यही मैच्योर बनाने की ट्रेनिंग। अथर्व अभी छोटा है, उसकी जगह ऑफिस में नहीं ग्राउंड पे है। उसे खेलने दो, आगे जाकर अपने आप मैच्योरिटी आ जाएगी। मैं भी तो ऐसे ही। सखी इधर तू ना हमेशा से अलग ही बच्चा थी। टाइम की वैल्यू करती थी, सेंसिबल थी, मैच्योरिटी तो बचपन से ही थी। और अथर्व इन सारे मामलों में बिल्कुल तुमसे ऑपोजिट है कि नहीं? हाँ? मतलब टाइम की वैल्यू तो बाप रे बाप, हर चीज में एक्सट्रीम, हर चीज को ओवरडू करना है। खेलना है तो पूरे दिन खेलते ही रहना है, मूवी देखनी तो दिन रात मूवी देखती रहनी है। इनफैक्ट पढ़ाई के टाइम पे भी तो पढ़ता था तो दिन रात पढ़ता ही रहता था। इसलिए उसको ना टाइम की वैल्यू समझाना जरूरी है। एक लाइफ में शेड्यूल होना जरूरी है, ये बात समझानी जरूरी है। इसीलिए डैडी जो कर रहे हैं ना, सही कर। पता नहीं ऑफिस में क्या कर रहा होगा। सुनो। चलो अथर्वा, मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। नहीं चंदू अंकल रहने दो। अगर वो डैडी सर ने अगर देखा ना तो मुझे डांटेंगे। अरे कुछ नहीं होगा, चलो। नहीं चंदू अंकल, जो काम मुझे दिया है ना, मुझे ही करने दो। अथर्वा, तो है ना, डैडी को गलत मत समझना। वो तो तेरे सब भले के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये सब जो भी कर रहा हूँ ना, मेरे प्राइस के लिए कर रहा हूँ। प्राइस? कौन सी प्राइस? अगर तुमने 1 हफ्ते की इंटर्नशिप की तो ये वीडियो गेम तुम्हारी। नहीं रहने दो। अच्छा, ये ऐसे अनक्लेम पैकेजेस का क्या करते हो आप लोग? इसका अभी समझो, कोई एक पार्सल हमसे डिलीवरी नहीं हो पाया, तो हो सकता है उस पे लिखा हुआ एड्रेस गलत हो,
नहीं तो वो एड्रेस पे कोई मिला नहीं हो तो वो पार्सल हम इस अनक्लेम सेक्शन में रख देते और 2-3 दिन के बाद वापस उसे डिलीवर करने के लिए ट्राई करते। अच्छा, और अगर दूसरी बार भी डिलीवरी ना हो पाए तो जिसने भेजा उसे वापस कर देते। अच्छा, कर लेगा ना? हाँ हाँ कर लूंगा। चलो। ये तो वही वीडियो गेम है जो मुझे चाहिए। अथर्वा, ए, तुमने कहा तुम रूम में खाओगे तो मैंने कहा ठीक है। अब तुम कश्मीरी पुलाव छोड़ के ख्याली पुलाव क्यों पका रहे हो? खाना खाओ ना। बेटा इससे पहले कि रायता फैल जाए, प्लेट में पड़ा हुआ पुलाव और रायता खा लो। अरे गुड इवनिंग सर। हैं? सर क्यों बोल रहे हो? आपको पता नहीं है, मैंने ऑफिस में डैडी नहीं सर बुलाता हूँ। ऑफिस में सर ठीक है, लेकिन घर पे डैडी बुला सकते हो। बुला सकते हो क्या होता है? डैडी बुलाएगा ना वो। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, मैं अभी ऑफिस का क्लरिकल काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको डैडी बुलाऊं या सर? ऑफिस का काम और ऑफिस का गुस्सा घर नहीं लाते। ओके चलो खाना खाओ। ये प्यार आप ऑफिस में क्यों नहीं दिखाते हो? मैं ना आपको समझ नहीं पा रहा, ये डबल रोल प्ले करके आप मुझे क्या सिखाना चाह रहे हो? यही कि आगे जाके तुम्हें भी डबल रोल करना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। कल को अगर तुम विद्युत के साथ कोई बिजनेस शुरू करते हो, उसमें विद्युत से कोई बड़ी गलती हो जाती है, तो तुम उससे कैसे डील करोगे? प्रोफेशनल तरीके से उसे उसकी गलती का एहसास दिलाओगे या उसके कंधे पर हाथ रख के कहोगे कि अरे दोस्ती में सब चलता है यार? और एक प्रोफेशनल होने के नाते विद्युत भी इस बात को समझेगा कि अथर्व ने जो कुछ कहा वो तुम्हारी और उसकी और तुम्हारे बिजनेस की भलाई के लिए कहा, इसलिए वो दोस्ती नहीं तोड़ेगा, नहीं रूठेगा, बल्कि साथ में बैठकर ही खाना खाएगा। कहाँ जा रहे हो? ब्रो के घर पे। हेलो, कल सुबह जल्द। डैडी ये घर पे ना मेरे बॉस नहीं हो जब मैं आपके ऑर्डर फॉलो करूंगा सर। आई मीन डैडी। ब्रो आराम से, इंडाइजेशन हो जाएगा। ब्रो मुझे तो यही बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। क्या हो रहा है? पुरानी जनरेशन ना दिन भर दिन बिगड़ती जा रही है, हर दिन सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान। जस्ट बिकॉज आप हमसे पहले पैदा हुए हो जरूरी नहीं आपकी हर बात सही हो। और जैसे ही आप इनकी कोई भी बात को गलत साबित कर दो ना, वैसे ही तुरंत वो एक ट्रम्प कार्ड निकालते हैं। एक्सपीरियंस, तजुर्बा। करेक्ट, इंसान गलतियों से सीखता है, पर गलतियां करने तो दो। करेक्ट। अच्छा हुआ मेरे पापा को ऐसा कुछ भी आइडिया नहीं आया। अगर आगे होता ना तो तू भी मेरी तरह ये अनक्लेम पैकेजेस की लिस्ट बना रहा होता। करेक्ट। ये लावारिस पैकेजेस की लिस्ट बनाते बनाते ना मेरी उंगलियां सूज गई है। करेक्ट। इनकरेक्ट। अभी तक सूझी नहीं है। ब्रो सूझ जाएगी, अगर मैं 5 दिन और ऐसा काम करता गया ना तो सूझ जाएगी, सब उस वीडियो गेम के लिए। और ट्रेजेडी देख, मैं यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ और वहाँ अनक्लेम सेक्शन में सेम वीडियो गेम ऐसी पड़ी हुई है। क्या बात कर रहा है? वीडियो गेम? हाँ वो लेटेस्ट वाली जो मुझे चाहिए। तो तू हार्ड वर्क क्यों कर रहा है? स्मार्ट वर्क करना। मतलब ये कि तू उस वीडियो गेम को उठा ले। तुझे और 5 दिन मेहनत करने की क्या जरूरत है? पर ब्रो इसे तो चोरी कहते हैं।
ब्रो उस पैकेज पे किसी का नाम लिखा है क्या? हाँ, पर वो मिला नहीं। तो बस दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अरे तुम लोग यार कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। अथर्व वो फाइल दो तो प्लीज। एक मिनट, क्यों नहीं हो सकता? नहीं, एक पिक्चर का टिकट के ऊपर दूसरा टिकट फ्री? तो मैं क्या अभी बांग्ला में बोला? कपरे मार्फतिया जी, जबरदस्त फिल्म है, चलिए बहुत मजा आएगा। नो, आई डोंट नो। फिर से सोच लीजिए एक बार, मुफ्त का टिकट है। आई नो, मैं आऊंगा। वेरी गुड। तो मेरे टिकट पे तो आपका टिकट फ्री हो गया। हाँ। लेकिन चंदू, हाँ। तुम्हारे टिकट पे किसका टिकट फ्री होगा? मेरे टिकट पे अरे हाँ, अथर्व है ना। हाँ। अथर्व, फिल्म देखने आओगे? नहीं दसानी अंकल, बहुत काम पड़ा है। अरे यार, काम तो सारी जिंदगी चलता रहेगा, लेकिन अगर एक बार ये वाली सुपर हीरो वाली फिल्म थिएटर से निकल गई ना, तो दोबारा कहीं देखने नहीं मिलेगी। हाँ। अब सुपर हीरो वाली फिल्म देखने जा रहे हो? तो मैं क्या अभी कन्नड़ा में बोला? ऑफिस आवर्स में सर क्या बोलेंगे? सर को मैं मना लूंगा, लेकिन तुम्हें फिल्म देखनी है या नहीं? आना तो है। ये हुई ना बात। हाँ हाँ, मैं बात करता हूँ आपसे। मैं बताता हूँ। हाँ, ओके। राजेश सर। हाँ। राजेश सर, हम लोग क्या सोच रहे थे, क्या हम आज अथर्व को हमारे साथ फील्ड पे ले जाएं? फील्ड पे? हाँ सर, वो डिलीवरी करवाने के लिए है। यस सर, क्योंकि जो एक्सपीरियंस फील्ड पे धूप में दर दर की ठोकरें खाने से मिलता है ना, वो एक्सपीरियंस कभी भी ऐसी एसी ऑफिस में बैठ के नहीं मिल सकता। करेक्ट। अथर्व, जाना चाहते हो? यस, मैं फील्ड जॉब पे जाना चाहता हूँ। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हमें भी। हाँ निक, चलो चलो फील्ड पे जाने की तैयारी करते हाँ, हैं। चलो। वाह वाह, थैंक यू दासानी अंकल। अगर अपनी प्लान नहीं बना होता ना, मैं बोरियत के नाम पे यहाँ पे बेहोश हो जाता। अरे ऐसे कैसे तुम्हें बोर होने देते? अब बताओ, है मेरी तरह कोई यहाँ पे होशियार? ओए, ये चश्मा क्यों? 3D फिल्म है। गरीब। ये क्या गुलिया बना रखा है? क्या बताओ मम्मी, डिलीवरी का काम इतना आसान थोड़ी ना है। अब पता चला P2P मैक्स के डिलीवरी बॉयज कितनी मेहनत करते हैं। पता चला डैडी। चलो फ्रेश होकर आता हूँ, साथ में डिनर करते हैं। अरे ये तो पता कर जाओ, कहाँ डिलीवरी की? मलाड, कांदेवली, बहुत सारी जगह गया मैं थक गया हूँ, मेरे को याद नहीं है। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। और क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन कैसे हुआ? हाँ? मम्मी बताना। हाँ? अच्छा था, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। किसी सोसाइटी के वॉचमैन ने कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट किया ना? नहीं हुई, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फिल्म कैसी थी? अच्छी थी। मैं नहीं जाने वाला था। ये तो सही ना। दासानी अंकल ने मुझे फोर्स किया, उनका प्लान था। प्लान मेरा था। हाँ? मैंने ही दासानी, मार्फतिया जी और चंदू से कहा था कि तुम्हें ऑफिस आवर्स में फिल्म दिखाने ले जाए, क्योंकि मैं देखना चाहता था तुम्हारा जवाब क्या होगा। मतलब आपने मुझे ट्रिक किया? हाँ, तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल टेस्ट करना चाहता था।
अनफॉर्चुनेटली तुम उस टेस्ट में फेल हो गए। दिस इज नॉट फेयर डैडी। लाइफ इज नेवर फेयर बेटा। आप प्रूव क्या करना चाहते हो? मैं कुछ प्रूव नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ तुम्हें आईना दिखा रहा हूं। तुम्हारे जो वीकनेसेस वो रियलाइज करवाना चाहता हूं। अच्छा, तो क्या है मेरी वीकनेस? बहुत सारी। इन 3 दिनों में मैं तुम्हें ऑलरेडी गिनवा चुका हूं, लेकिन सबसे बड़ी वीकनेस तुम्हारी काम की वैल्यू ना करना है। हमारे बीच क्या डील हुई थी कि 7 दिन P2P में काम करने के बदले तुम्हें तुम्हारी मनपसंद वीडियो गेम मिल जाएगी, राइट? दासानी ने तुम्हें फिल्म देखने की ऑफर दी और तुम हमारी ऑफर भूल गए। हाँ? अगर तुम कमिटेड होते, काम की वैल्यू करते, तो किया हुआ वादा इस तरह तोड़ते नहीं। पर डैडी, आपने भी ऐसे कई वादे तोड़े हैं। अच्छा, कौन से वादे तोड़े हैं डैडी ने? नहीं तोड़ा उन्होंने। हर बार तो हमें प्रॉमिस करते हैं कि वेकेशन पे इस बार मैं तुम्हें कहीं बाहर लेके जाऊंगा, लेकिन हम कहीं जाते हैं? डैडी, पिछले 2 साल से आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हो अथर्व बेटा इस बार हम वाटर पार्क जाएंगे, लेकिन क्या होता है एंड मोमेंट पे? प्लान कैंसिल। तो डैडी, आप भी ना वादे की वैल्यू नहीं करते हो। ए अथर्व, कहाँ की बात कहाँ कनेक्ट कर रहा है तू? प्लान कैंसिल होते हैं क्योंकि डैडी के ऊपर काम का बोझ होता है। एग्जैक्टली, काम। अगर काम की वैल्यू ना करना मेरी वीकनेस है ना, तो काम की कुछ ज्यादा ही वैल्यू करना ना आपकी वीकनेस है। अथर्वा, इनफ। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? मैं सही बोल रहा हूँ। मम्मी, आप भी कितनी बार कहते हो कि डैडी हमें टाइम नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि वो अपना टाइम P2P मैक्स को देते हैं। इसलिए मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है। ऑफिस आवर्स खत्म होते ही ना सारे एम्प्लॉइज अपना बैग पैक करना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट ऑफिस आवर्स खत्म होने से 5 मिनट पहले ही बैग पैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन डैडी ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद भी 1.5-2 घंटा बैठते हैं और एक्स्ट्रा काम कंप्लीट करते हैं। तो जो टाइम उनकी फैमिली को जाना चाहिए वो P2P मैक्स को जाता है, और उसके बदले कंपनी उन्हें क्या देती है? बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर ऐसा सर्टिफिकेट देती है, एंड दैट्स इट। बस है ना अथर्वा, बहुत हो गई बदतमीजी। I'm sorry डैडी, पर मैं भी आपको आईना ही दिखा रहा हूँ। देखो डैडी, आप ना ऐसा कोई काम नहीं करते हो जिससे लोगों की दुनिया बदल जाए। आप कोई ऐसा ग्लोबल वार्मिंग सॉल्व नहीं कर रहे हो, या कोई सोशल क्राइसिस सॉल्व नहीं कर रहे हो, या कोई वर्ल्ड क्राइसिस का सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हो। आप क्या करते हो? यहाँ से पार्सल उठा के यहाँ डिलीवर करते हो, फिर यहाँ से पार्सल उठा के यहाँ डिलीवर करते हो। दैट इज इट। इससे ना लोगों की जिंदगी नहीं बदलने वाली है। अब मैं जाऊं फ्रेश होने? जानते हो, अथर्व ना बिल्कुल तुम पे गया।
जब वो छोटा था और मैं उसे डांटती थी ना, तो ऐसे ही अपने कमरे में जाके सोने की एक्टिंग करता था। लेकिन मुझे पता होता था कि वो सोया नहीं है। जानती हूं कि अथर्व की बातों का बुरा लगाएगा। राज वो छोटा है अभी, और हम सब उस एज से गुजरे हैं ना। हम सब ने उस एज में ऐसी बेतुकी बातें की हैं। नहीं बंधु, मैं जब अथर्व की उम्र का था तब मुझे नहीं याद मैंने कभी पापा से इस तरह की बातें की। उन्हें कभी एहसास नहीं दिलाया कि वो जो काम कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। राज, उस जमाने में हम माँ बाप को एज माँ बाप देखते थे, और आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स को एज फ्रेंड्स, एज दोस्त देखते हैं। और दोस्तों के साथ तो आप मन की सारी बातें कर सकते हैं ना। उनको बिना किसी फिल्टर के क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनके फ्लॉज गिना सकते हैं। फ्लॉज? मतलब तुम्हें भी लगता है कि गलती मेरी है? मैं नहीं मानती राज, अथर्व ने जो कहा मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसको ऐसा लगता है तो उसके ओपिनियन में थोड़ी बहुत सच्चाई तो हो ही सकती है ना। तुम्हें ना बुरा मानने के बजाय खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा इतनी कम उम्र में भी इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखता है और अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने से डरता नहीं है। और इसका क्रेडिट तुम्हें ही जाता है राज, कि तुमने हमारे घर का माहौल इतना कमाल का बना रखा है कि हमारे बच्चे हमसे अपने मन की सारी बातें कर सकते हैं, अपने सारे ओपिनियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। सर, हाँ, मैंने वो ऑस्ट्रेलिया वाले मिस्टर मेहता को प्रेजेंटेशन मेल कर दिया है। सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। कल अथर्व के साथ कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, वो तो अथर्व अभी तक ऑफिस नहीं आया, इसलिए पूछ रहा हूँ आपको। हाँ, वो मेगा ब्लॉक है ना, आ जाएगा। आज तो बात, चाय भेजूं आपको? हाँ। हाँ राज, बंधु, अथर्व उठ गया? उठ गया मतलब? कब का ऑफिस के लिए भी निकल गया है वो। ऑफिस के लिए निकल गया? मुझे लगा वो आज शायद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सखी तो बता रही थी कि वो सुबह 6 बजे निकला ऑफिस के लिए। सुबह 6 बजे? इतनी जल्दी? क्या हुआ है? ऑफिस नहीं आया क्या वो? मैं करता हूँ कॉल तुम्हें। हाँ? कहाँ गया ये लड़का? ईयरली लॉसेस, इंटरनेशनल नंबर, शायद कोई इंटरनेशनल क्लाइंट होगा, इंक्वायरी के लिए कॉल कर रहा होगा। स्पीकर पे। हेलो, P2P Max Courier Service, how may I help you? Help yourself first. Sorry, You should be. may I know who's calling, please? मैं राजीव नेलानी बोला हूँ सैन फ्रांसिस्को से। मैंने आपकी कुरियर कंपनी के जरिए एक पैकेज भेजा था मेरे पोते आहान के लिए मुंबई में, लेकिन गलती से मैंने पुराना एड्रेस लिख दिया, जिसकी वजह से वो कुरियर उस तक नहीं पहुंच पाया। Don't worry, sir. ऐसे केसेस में वो जो पार्सल है ना, उसे सेंडर के पास वापस भेज दिया जाता है। आपको आपका पैकेज वापस मिल जाएगा। 3 दिन पहले ही मुझे मैसेज आ गया था कि मुझे मेरा पार्सल मिल जाएगा, पर अब तक आया नहीं है। That's really strange, sir. Sir, can you give me just 10 minutes? I'll get back on this immediately. बेटर। Thank you. यार, ये अनक्लेम पैकेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी चंदू की है ना? यस। कॉल हिम इन। आप सुबह जब अथर्व निकला तब उसने कुछ बताया सखी? अच्छा, ठीक है। नहीं, टेंशन मत लो, मैं करता हूँ कुछ। हाँ, ओके।
मार्फती जी, बस कल फिल्म खत्म होने के बाद अथर्व ने कुछ बताया आपको? कुछ बोला कि आज वो कहीं जाने वाला है? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। अच्छा, क्या हुआ सर? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अभी अभी खबर मिली है कि महालक्ष्मी स्टेशन पर 14 साल का बच्चा ट्रेन से गिर गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार बच्चे के सर में गहरी चोट आई। अथर्व? अथर्व? हाँ, कहीं अथर्व तो नहीं है? बच्चे की हाइट 5 फुट 8 इंच के करीब है, रंग गोरा और उसने लाल रंग की बैग पहनी हुई है। अथर्व के पास भी लाल बैग है। मुझे उसे ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। नहीं सर, अथर्व नहीं हो सकता। अरे मार्फतिया जी, अभी सुना नहीं आपने? रिपोर्टर ने कहा कि लड़का 5 फीट 8 इंच का है, गोरा रंग है, उसके पास एक लाल रंग की बैग भी है। बच्चे का नाम अपूर्व इंगले बताया जा रहा है। सुना अथर्व बागले। सर नहीं, अथर्व नहीं। मुझे अभी स्टेशन जाना होगा। राजेश सर प्लीज रिलैक्स। देखिए, रिपोर्टर ने कहा अपूर्व इंगले, अथर्व बागले नहीं, प्लीज। अपूर्व इंगले को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सुना, अपूर्व इंगले। राजेश सर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अथर्व बहुत ही होशियार बच्चा है, उसे कुछ नहीं होगा सर। राजेश सर कहाँ जा रहे हो? रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, मेरी तसल्ली के लिए मुझे जाकर राजेश सर, हाँ, निक सर आपको बुला रहे हैं अपने कैबिन में। निक से कहना मैं आधे घंटे बाद मिलता हूँ। सर बहुत अर्जेंट है। आई नो सर देखिए, मैं स्टेशन चला जाता हूँ, आप जाइए। अथर्व के बारे में अगर कोई भी न्यूज आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ ना। हाँ प्लीज, थैंक यू। चलिए सर। हाँ बैठिए राजेश भाई, दरवाजा बंद कीजिए। चंदू, क्या हुआ? क्या बात है? सब लोग टेंशन में क्यों लग रहे हो? राजेश भाई आपको पता है अथर्वा कहाँ है इस वक्त? हाँ नहीं पता है, इनफैक्ट उसी को ढूंढने जा रहा था मैं। क्यों, क्या हुआ? चंदू, अभी जो मुझे बताया वो राजेश भाई को बताओ। निक, आई डोंट थिंक कि कियारा प्लीज नॉट नाउ, बताओ चंदू। अरे सर, कल रात को मुझे अथर्व का मैसेज आया था। उसने मुझे बोला कि वो सुबह 7 बजे ऑफिस आना चाहता है उसका पेंडिंग काम करने के लिए। इसलिए मैं सुबह 7 बजे चाबी लेकर आया और उसको ऑफिस खोल कर दिया था। लो अथर्व सुबह 7 बजे आया था ऑफिस? हाँ सर, वो अनक्लेम पैकेजेस की लिस्ट शॉर्टिंग कर रहा था। मुझे भूख लगी तो मैं बाहर गया, वापस आके देखा तो अथर्व इधर नहीं था सर। नहीं था मतलब कहाँ गया? कुछ बता कर गया? नहीं सर। वो जहां भी गया हो राजेश भाई, उसे तुरंत ढूंढना बहुत जरूरी है। निक, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अथर्व ऐसा कर सकता है? एक मिनट, कर सकता मतलब क्या कर सकता है? क्या किया अथर्व ने? अनक्लेम्ड पैकेजेस में मिस्टर नेहलानी का पैकेज गायब है। एंड आई एम सॉरी टू से राजेश भाई, पर अथर्वा भी। अभी तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आई अग्री, मैं भी मानता हूं कि अथर्वा ऐसा नहीं कर सकता, पर यह भी सच है कि वो पैकेज और अथर्वा दोनों इस वक्त गायब हैं। क्या आपको पता है कि उस पैकेज में क्या था? वीडियो गेम, वही वीडियो गेम जो आप अथर्वा को गिफ्ट देने वाले थे इंटर्नशिप कंप्लीट करने पर। निक, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आई विश कियारा, आई विश इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। पर अथर्वा और उस पैकेज का एक साथ गायब होना, यूजुअली लेट आने वाला अथर्वा आज टाइम से पहले ऑफिस आ जाता है, फोन स्विच ऑफ है उसका। हाउ डू यू एक्सप्लेन ऑल दिस? ये सब कुछ तो एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। बंधु, मैं तुम्हें बाद में। हेलो राज, मैं विद्युत के साथ हूँ, उसको भी अथर्व के बारे में कुछ नहीं पता है। तुम्हें कुछ पता चला? नहीं पता, मैं बाद में बात कर। अच्छा एक मिनट। विद्युत को फोन। हाँ, राज बात करेंगे। हेलो विद्युत, अथर्व ने तुम्हारे सामने किसी वीडियो गेम के पैकेज के बारे में बात की थी? हाँ अंकल, कहा था कि ऑफिस में एक वीडियो गेम का पैकेज पड़ा है। और क्या बात हुई थी उस पैकेज के बारे में? सच सच बताना।
हाँ अंकल, मैंने उसे मजाक मजाक में बोला था कि उस पैकेज को उठा ले। हुआ क्या अंकल? फोन रखो। निक सुनो, अथर्व मिसिंग है। मैं सबसे पहले जाकर उससे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और रही बात पैकेज की, तुम्हें भी पता है कि मेरा बेटा ऐसे नहीं कर सकता। और वैसे भी हमारे पास क्या सबूत है ना जिससे साबित हो कि अथर्व ने। राजेश भाई, लगा फोन? नहीं, फोन क्यों बंद करके बैठा है? शायद कल रात को जो हुआ उसकी वजह से। चल चल चल। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो अथर्व के स्कूल में स्कूल से फोन आया था पापा, वहां जा रहे। स्कूल से? स्कूल की तो छुट्टियां चल रही है ना? हाँ, वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रेडी हो गया ना, वो कलेक्ट करने के लिए फोन आया था। उसके बिना कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। और अथर्व वो तो ऑफिस है, तो हमने सोचा हम ही जाकर कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा। हम लोग तुम्हारे यहाँ आ रहे थे। असल में राधिका और विद्या ने मिसाल पाव का प्रोग्राम बनाया है। मिसल में तो एक्सपर्ट है ना, तो तेरी मदद तो लगेगी मुझे। अब हाँ, तो थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर करते हैं बिस्तर पार्टी। अभी चलते हैं। हाँ पापा। एक मिनट बेटा, तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो? कुछ भी नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। बंधु, इनके बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं, समझे ना? भाई बताओ तो क्या बात है, शायद हम उस समस्या का कोई हल निकाल सके। ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है पापा। ओ, छोटी समस्या है। शायद इसीलिए तुम हमें परेशान करना नहीं चाहती। नहीं, अगर कोई मदद की जरूरत हो तो हमें बताना, बताने में संकोच मत करना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बता दूंगी पापा। जरूरत पड़ेगी आपकी हेल्प की तो जरूर बताऊंगी। अभी चलते हैं, आके बात करती हूँ। हाँ 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 हाँ। जी, मैंने आपको फोटो भेजी है। प्लीज आप उस फोटो को अनऑफिशियली अपने सर्कल में सर्कुलेट करके पता लगाइए। उस बच्चे की कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, प्लीज तुरंत हमें बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। स्टॉप, अथर्वा मिल जाए। गॉड, ही इज कॉलिंग अगेन। तो फोन उठाओ। जी सर, हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है आपके पैकेज को ट्रेस करने के लिए। बिलीव मी, हमें जल्द से जल्द आपका पैकेज मिल जाएगा। आपका बर्थडे कब है? सॉरी? अगर आपका कोई चाहने वाला आपको बर्थडे गिफ्ट भेजे और वो आपको टाइम पर ना मिले तो आपको कैसा लगेगा? आज मेरे पोते का बर्थडे है और वो पैकेज उसका बर्थडे गिफ्ट था, पर वो अभी तक आपके ऑफिस में कहीं पड़ा हुआ है। आई अंडरस्टैंड सर। ऐसे चलाते हैं आप अपने बिजनेस? नो वंडर आपकी कंपनी बैंकरप्सी के कगार पर थी। सर, मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ, सारी कंपनीज की खबर रखता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो पैकेज वापस सही सलामत मुझ तक नहीं पहुंचा तो मैं तुम्हारी कंपनी पर केस कर दूंगा। एंड आई विल मेक श्योर तुम्हारी कंपनी फिर से बैंकरप्सी के कगार पर पहुंच जाए। राजेश सर। हाँ राजेश सर, पूरा स्टेशन छान मारा, अथर्व का कहीं पता नहीं चला। और सर उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ ही है। सर, मुझे लगता है हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। गाइस, कुछ पता चला? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला। हमें किसी भी हाल में उस पैकेज को ढूंढना पड़ेगा। आई नो सर, आई नो, लेकिन सर यहाँ अथर्व नहीं मिल रहा है। और पैकेज मिलेगा तो अथर्वा भी मिल जाएगा। उस पैकेज का मिलना जरूरी है। ऐसा क्या जरूरी है?
हाँ निक, ऐसा क्या जरूरी है? सर वीडियो गेम है ना उसमें, तो मिल जाएगा। अगर नहीं मिला ना तो मैं ब्रांड न्यू वीडियो गेम खरीद कर क्लाइंट तक भिजवा दूंगा, लेकिन इस वक्त मेरा बेटा मेरी प्रायोरिटी। मिस्टर वागले, जितना आप समझ रहे हैं बात उतनी सिंपल नहीं है। उस पैकेज में सिर्फ वीडियो गेम ही नहीं, एक हैंड रिटन लेटर भी था जो एक दादाजी ने अपने पोते के लिए लिखा है, जिसे वो 7 साल से नहीं मिले। और इसीलिए राजेश भाई हम मार्केट से कोई भी वीडियो गेम खरीद कर नहीं दे सकते उन्हें। उस पैकेज से उनके सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। एग्जैक्टली, इसलिए वो पैकेज का मिलना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मिस्टर वागले। मिस्टर नेहरानी बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वो केस कर देंगे हम पर। नो, स्पीक ऑफ द डेविल, मैं नहीं उठा रहा इसका फोन। क्यों कॉल नहीं उठा रहे हो? राज, बंधु सखी, हाँ अथर्व, पता चला कुछ? नहीं। अरे टेंशन हो रही है राज। इसका फिर से फोन आ रहा है, क्या करूं मैं? तो फोन उठाओ। एक काम करते हैं राजेश भाई, पुलिस स्टेशन चलते हैं। मैंने सब इंस्पेक्टर रहाने को अथर्व की फोटो भेज दी है, वो ऑफ द रिकॉर्ड उसकी तलाश कर रहे हैं। इसका बार बार फोन आ रहा है, क्या करूं मैं? मुझे दो। हेलो सर, आई एम सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। थैंक यू वेरी मच। सॉरी? डोंट बी सॉरी। मेरा पैकेज मेरे पोते तक सही सलामत पहुंचाने के लिए थैंक यू। व्हाट? पैकेज पहुंच गया? ओह यस। ओके, पैकेज डिलीवर हो गया है, लेकिन डिलीवर किया किसने? मैंने किया। अथर्व, कहाँ थे? हाँ, कहाँ थे? पता है कितना टेंशन में थे हम लोग। और तेरा फोन क्यों बंद आ रहा था? वो कल रात जो हुआ, उसके स्ट्रेस के चक्कर में मैं फोन चार्ज करना भूल गया। अथर्वा, यू रियली स्कैर्ड अस। हमें लगा कि तू पैकेज लेकर भाग गया। मेरे मन में ऐसा ही थॉट आया था, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसकी वजह से मेरी मम्मी या डैडी का नाम खराब हो। सॉरी डैडी, मुझे आपको कल ही सॉरी बोलना था, पर फिर मेरे रूम में मम्मी और सखी दीदी आए। ए नौटंकी, तू जाग रहा है, हमें पता है। तू सोने की एक्टिंग मत कर। अथर्व, अथर्व, तुमने डैडी से जो कुछ भी कहा वो I didn't mean it, मम्मी। इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। देखा, इफ यू डिडंट मीन इट तो कहा क्यों? अथर्व, डैडी को इतना कुछ सुना दिया, मतलब कहीं ना कहीं लगता होगा ना तुम्हें ऐसा सच में तभी बोला, है ना? देखो डैडी, आप ना ऐसा कोई काम नहीं करते हो जिससे लोगों की दुनिया बदल जाए। आप क्या करते हो? यहाँ से पार्सल उठा के यहाँ डिलीवर करते हो, फिर यहाँ से पार्सल उठा के यहाँ डिलीवर करते हो। दैट इज इट। इससे ना लोगों की जिंदगी नहीं बदलने वाली है। डैडी को बुरा लगा? तुम्हें बुरा लगा? चलो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, उतना काफी है। कहाँ जा रहा है? डैडी को सॉरी बोलना। और उससे क्या होगा? इतना सब कुछ सुना दिया तुमने डैडी की जॉब के वैल्यू को लेकर, तुम्हें क्या लगता है सॉरी बोलने से ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा अथर्वा। तो मैं क्या करूं? सॉरी बोलो, मतलब शब्दों से नहीं, एक्शन से। कुछ ऐसा करो जिससे उनको रियलाइज हो कि तुम एक्चुअली सॉरी फील कर रहे हो।
इसलिए मैंने चंदू अंकल को मैसेज भी किया था। ऑफिस आवर्स शुरू होने से पहले मैं ऑफिस आऊंगा और उस पार्सल की डिलीवरी के लिए जाऊंगा। और अथर्व तुम 7 बजे निकले थे डिलीवरी करने के लिए, इतना टाइम? उस पार्सल को सही एड्रेस पे भी तो पहुंचाना था, और सही एड्रेस पे पहुंचाने में टाइम तो लगता है। मैं पहले उस पार्सल पे लिखे हुए पुराने एड्रेस पे गया, वहां पे मुझे कोई नहीं मिला। तो अगल बगल में जो लोग थे, मैंने उनसे पूछा कि ये लोग कहाँ गए, तो उन्होंने मुझे एक नया एड्रेस दिया। फिर मैं उस नए एड्रेस पे गया, वहां पे भी कोई नहीं मिला। मैंने 1-2 घंटा वेट किया, और इतनी देर वेट करने के बाद एक बच्चा अपने डैडी के साथ आया। फिर मैंने उसको उसका पार्सल दिया। पार्सल में एक लेटर था। उस लेटर को पढ़ के बच्चा काफी इमोशनल हो गया। उसने कहा कि इन 7 सालों में ये उसका पहला बर्थडे है, जहाँ पे उसको ऐसा लगा कि उसके दादाजी दूर नहीं बल्कि उनके पास है। मैंने गलत किया डैडी। मैंने कल आपसे जो भी बोला कि आप यहाँ से पार्सल वहां डिलीवर कर देते हो, आप सिर्फ पार्सल यहाँ से वहां डिलीवर नहीं करते हो, आप सच में लोगों की जिंदगी बदलते हो। I'm sorry. मैं भी गलत था अथर्व। गलत काम मैंने की। तुम्हें काम की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं भी तुमसे एक चीज सीख गया हूं कि काम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, अपनी जिंदगी नहीं। मेरी जिंदगी तो तुम हो। आई लव यू बेटा। एक मिनट। बेटा नहीं, हम अभी ऑफिस में। आप मेरे सर हो और मैं आपका इंटर्न। मैं भी आ रही क्या बात है राजेश सर, इसी बात पे तोलाराम के रसगुल्ले हो जाए। हंस क्या रहे हो? दसानी अंकल के साथ 4 दिन रह के मेरी भी आदत हो गई है। राजू कहाँ गायब है? दादाजी, आज तो सारे वागलेस गायब ही हो रहे हैं। तेरे वजह से ही गायब हो रहे हैं। आते ही होंगे। आते होंगे नहीं, आ गया। आ गए हैं। हम दोनों आ गए। हम दोनों? ये क्या है? 1 मिनट। वाह, थैंक यू। अच्छा बाय द वे, 1 मिनट, एक और सरप्राइज है। एक और? पावर बैंक। पावर बैंक? क्यों? पावर बैंक इसलिए ताकि तुम्हारे फोन की बैटरी कभी भी डाउन ना हो और हम लोग अननेसेसरी का टेंशन ना लें। ओके, चलो बाय बाय। विद्युत के साथ नहीं वीडियो गेम खेलने। थैंक यू डैडी, थैंक यू। वेलकम। हेलो अथर्वा, भूल मत जाना, जल्दी आना है, जल्दी सोना है, क्योंकि कल सुबह ऑफिस। डैडी डोंट वरी, मैं टाइम पे सो जाऊंगा, टाइम पे ऑफिस पे पहुंचूंगा, टाइम पे ऑफिस से निकल भी जाऊंगा, फिर दादी के साथ फ्रेंड सीखूंगा, हाँ, फिर दादाजी की दी हुई बुक्स पढ़ूंगा। ओ, क्या बात है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, विद्युत के साथ वीडियो गेम भी खेलूंगा। एंड डोंट वरी, मैं 8 घंटे की नींद भी पूरी करूंगा। मतलब तुम्हारा जो वेकेशन का शेड्यूल है फुल पैक्ड है। डैडी आप भूल गए, 10th के बाद का वेकेशन लाइफ में एक ही बार आती है। यस, तो अब मुझे उसका पूरा फायदा उठाना है। बाय सर, आई मीन डैडी। That's good. आक्रमण! ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।